Dear students, today in this class of discrete mathematics, we will see some important numericals of graph theory that are important for examination. Students, तो हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं ग्राफ थ्योरी में, किस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं, और वो न्यूमेरिकल पाथ, सर्किट और बॉक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल अभी हम देखेंगे। उसके बाद आगे की बात करेंगे और जो न्यूमेरिकल है उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो है कि फाइंड ऑल सर्किट्स इन द ग्राफ शोन बिलो, यानी कि नीचे दिए गए ग्राफ में जितने भी सर्किट हैं उन्हें फाइंड करना है। ठीक है, एक ग्राफ इन्होंने दिया है, देखिए कौन सा ग्राफ इन्होंने दिया है। देखिएगा, ठीक है, इस तरीके का इन्होंने ग्राफ दिया है। इस ग्राफ में जितने भी सर्किट हैं वो हमें फाइंड करने हैं। इस ग्राफ की पोजीशन, जो वर्टेक्स हैं वो हैं ए बी सी और पी क्यू आर, ये वर्टेक्स हैं, और एजेस हैं E1 E2 E3 E4 E5 E6। ठीक है, ये ग्राफ है। तो सबसे पहले अगर हम ग्राफ पर देखेंगे कि सर्किट, तो सर्किट कौन कौन से, पहले तो इसका मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि सर्किट क्या होता है। सर्किट क्या होता है, कल मैंने बताया था, ए क्लोज्ड वॉक इज कॉल्ड ए सर्किट इफ इट्स ऑल वर्टेक्स एक्सेप्ट एंड वर्टेक्स आर डिस्टिंक्ट, यानी कि एंड वर्टेक्स को छोड़कर सारे वर्टेक्स अलग होने चाहिए, वो हमारा सर्किट होता है। यानी कि ऐसा सीक्वेंस जिसमें एंड वर्टेक्स और स्टार्टिंग वर्टेक्स सेम हो और कोई भी वर्टेक्स रिपीट ना हो या मोर देन वंस अपीयर ना हो, वो हमारा सर्किट कहलाता है। ठीक है, कल यही डेफिनेशन हमने बताई थी। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें सर्किट कौन कौन सा पॉसिबल बन सकता है और किस एंगल से बन सकता है। तो ये देखिए, सर्किट बनने का मतलब है कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम रहे। तो या तो हम स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट इसमें देखिए, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है इसी का सर्किट बन सकता है, बाकी तो सब ओपन है। ये यहाँ ओपन हो गया, ये यहाँ ओपन हो गया, ये यहाँ ओपन हो गया, तो और किसी का सर्किट नहीं बन सकता। सर्किट बनेगा जो क्लोज्ड वॉक हो, क्लोज बात बताया है, क्लोज्ड हो। तो ये जो ट्राइंगल है पूरे ग्राफ में यही क्लोज है। तो हम इसके जो 3 मैक्सिमम सर्किट्स बनेंगे इस ग्राफ में, क्योंकि 3 पॉइंट हैं, 1 2 3, तो एक सर्किट इसके रिगार्डिंग, एक सर्किट इसके रिगार्डिंग, एक सर्किट इसके रिगार्डिंग, तो 3 सर्किट पॉसिबल इसमें बन सकते हैं। तो जब भी हमारे एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि ग्राफ में से सर्किट फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले आप ग्राफ को अच्छी तरह से देखिएगा, फिर उसमें ये देखिएगा कि कितने पॉसिबल सब ग्राफ हैं ग्राफ के अंदर जिसमें सर्किट्स हमारा बन सकता है। तो इस ग्राफ में अगर हम देखें तो जो एक सब ग्राफ दिख रहा है हमें PVQ, ये जो सब ग्राफ है, जो ट्राइंगल है, इसी में सर्किट पॉसिबल है। बाकी सारे तो ओपन हैं, कोई सर्किट बनाने का मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो इसी में जो पॉसिबल सर्किट्स हैं वो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, समझ में आ गया। ठीक है, सबसे पहले हम ग्राफ के अंदर सब ग्राफ देखेंगे, एक एक सब ग्राफ, जितने भी पॉसिबल सब ग्राफ है उसमें देखेंगे क्या सर्किट बन सकता है या नहीं। ठीक है, तो जब हमने इसमें देखा तो हमें पता चला कि बाकी तो सब ओपन है, एक ही सब ग्राफ जो है वो क्लोज्ड है, वही सर्किट बना सकता है और उसके 3 वर्टेक्स हैं। 3 वर्टेक्स का मतलब 3 सीक्वेंस बनेंगे, यानी 3 सर्किट्स इसके पॉसिबल सर्किट्स बनेंगे। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका।
देयर आर नो circuits beginning and ending with the vertex A, C एंड R, यानी कि वर्टेक्स A और C और R पर कोई सर्किट नहीं बन सकता क्योंकि ये ओपन है। ठीक है, देखिए R ओपन, C ओपन और A ओपन, ये ओपन है, तो इन पर कोई सर्किट नहीं बनेगा। जो सर्किट बनेगा वो P, B, Q पर ही बनेगा। तो द सर्किट्स beginning and ending with the vertices B, P and Q। ठीक है, इन्हीं पर सर्किट्स हमारा बन सकता है। तो B, P, Q पर जो सर्किट बनेंगे वो कौन कौन से होंगे, आइए देखते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहला सर्किट हम B से स्टार्ट करते हैं। तो B से स्टार्ट करेंगे तो B E3 P E6 Q E4 B। ठीक है, क्या बनेगा, B E3 P E6 Q E4 B। ठीक है, पहला जो सर्किट बनेगा वो बनेगा B E3 P E6 Q E4 B। ठीक है, ये जो सर्किट बनेगा वो बनेगा ये वाला, ये देखिए, पेन देखिएगा, मेरा डायरेक्शन देखिए, ये सर्किट बनेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहीं पर आकर एंड हो जाएगा। अब दूसरा जो हमारा सर्किट बनेगा वो ये देखिए, ये सीक्वेंस बना जो B के रिगार्डिंग सर्किट बना, B E3 P E6 Q E4 और B। ठीक है, ये हो गया पहला सर्किट, फर्स्ट सर्किट। 3 सर्किट इसमें बनने हैं तीनों के रिगार्डिंग। और अब हम देखेंगे P के रिगार्डिंग क्या बनेगा। तो P E6 Q E4 B E3 P। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करके इस तरीके से और इस डायरेक्शन में हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो जो सेकंड होगा वो क्या होगा, P E6 Q E4 B E3 P, ये हो जाएगा सेकंड सर्किट। ठीक है, P E6 Q E4 B E3, ये सर्किट सेकंड सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो 2। अब हम बात करेंगे थर्ड सर्किट हमारा बनेगा Q के रिगार्डिंग। Q के रिगार्डिंग जो सर्किट बनेगा तो वो इस डायरेक्शन में बनेगा, देखिए। ठीक है, तो Q E4 B E3 P E6 Q। ठीक है, क्या बनेगा, Q E4 B E3 P E6 Q। तो ये तीसरा सर्किट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये 3 सर्किट जो हैं वो पॉसिबल सर्किट हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए कोई सर्किट क्रिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, P के रिगार्डिंग, Q के रिगार्डिंग और B के रिगार्डिंग, क्योंकि ये ही क्लोज्ड हैं और ये सर्किट बना रहे हैं। बाकी हम पहले ही देख चुके हैं कि A R C जो है वो कोई भी सर्किट क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके के एग्जाम्पल क्वेश्चंस में आते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन जो हैं, और इतनी आसानी से उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा आप सुन लीजिएगा कि जब भी आप किसी भी ग्राफ से सर्किट, पाथ या वॉक देखते हैं बनाने के लिए, तो सबसे पहले ग्राफ को देखते हैं और उसके जो सब ग्राफ हैं उनको देखते हैं और देखते हैं सब ग्राफ के अकॉर्डिंग कितने सर्किट्स या पाथ या वॉक बन सकते हैं।
तो जब हमने इसमें देखा तो हमें पता चला कि सर्किट का हमें डेफिनेशन तो पता ही है, सर्किट क्या होता है, सर्किट एक क्लोज्ड ब्लॉक होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें क्लोज्ड ब्लॉक किस किस का बनना है। तो जब हमने देखा तो हमें पता चला कि ए, आर और सी ये ओपन ब्लॉक बना सकते हैं, क्लोज ब्लॉक नहीं बना सकते हैं। क्लोज ब्लॉक जो बना सकते हैं वो 3 वर्टेक्स कौन कौन से हैं, बी, पी, क्यू, ये 3 वर्टेक्स क्लोज ब्लॉक बना सकते हैं, बी, पी, क्यू, ठीक है, ये जो ट्राइंगल है। तो जो हमारा सीक्वेंस आएगा वो एक बी के रिगार्डिंग आएगा, एक पी के रिगार्डिंग, एक क्यू के रिगार्डिंग, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से 3 पॉसिबल सर्किट्स हमें मिलेंगे। हमने लिख के भी ये बताया है कि देयर आर नो सर्किट्स बिगिनिंग एंड एंडिंग विद द वर्टेक्स ए सी आर, यानी कि वर्टेक्स ए सी आर के साथ कोई भी सर्किट ना स्टार्ट हो रहा है ना ही एंड हो रहा है। द सर्किट्स बिगिनिंग एंड एंडिंग विद द वर्टेक्सेस बी, पी, क्यू, और जो सर्किट्स की स्टार्टिंग और एंडिंग जो हो रही है, बिगिनिंग और एंडिंग हो रही है, वो वर्टेक्स बी, पी, क्यू से हो रही है। तो उन्हीं के रिगार्डिंग 3 सर्किट्स हमें मिले हैं। वो पहला सर्किट BE3 PE6 QE4B, यानी BE3 PE6 QE4B, ये सर्किट बन गया पहला, ठीक है। और दूसरा जो है पी के रिगार्डिंग PE6 QE4 और BE3P, ठीक है, PE6 QE4 BE3P, ये दूसरा सर्किट हमारा बन गया। तीसरे की बात करें तो QE4 BE3 PE6Q, अब Q के रिगार्डिंग तो QE4 BE3 PE6 एंड Q, इस तरीके से ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं से स्टार्ट। तो जो हमारे 3 सर्किट मिले हैं, तो पहले सर्किट के लिए B हमारा एंडिंग और स्टार्टिंग वर्टेक्स है, दूसरे के लिए P हमारा एंडिंग और स्टार्टिंग वर्टेक्स है, और तीसरे के लिए Q हमारा एंडिंग और स्टार्टिंग वर्टेक्स है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। कल और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।